Hello guys, I am Rahul Anand. Welcome to my study group. Today we are learning Munda administrative system. Munda कोलेरियन ग्रुप और प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऐसा मानना है कि इनका नेटिव प्लेस कई जगह है। फर्स्ट आइडियोलॉजी के अनुसार इनका नेटिव प्लेस तिब्बत हुआ करता था। सेकंड आइडियोलॉजी के अनुसार ये लोग आर्यन के प्रेशर से झारखंड के रीजन में इंटर किए फ्रॉम साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया टू मध्य प्रदेश के तरफ से होते हुए ये झारखंड के रीजन पे इंटर किए थे। एंड अनदर आइडियोलॉजी दे आर कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और असुर जनजाति को डिफीट करने के बाद उन्होंने झारखंड पे अपना राज जमाया। मुंडा जनजाति की लैंग्वेज मुंडारी है जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी को होडो जैगार के नाम से भी बुलाते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सरना सरना एक प्लेस है जहाँ पे विलेज के देवता रिसाइड्स करते हैं। अखाड़ा अखाड़ा जहाँ पे पंचायत की मीटिंग होती है और किसी फेस्टिवल में यंग मैन और वुमेन इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर रात भर गाना गाते हैं और डांस करते हैं। सासम ये एक टॉम्ब है जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। सासाना देरी स्टोन ये टॉम्ब के ऊपर स्टोन है। जो टॉम्ब के ऊपर पत्थर रखा जाता है उसे सासाना देवी कहा जाता है। मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में यूथ हाउस को गितरॉय कहा जाता है। मुंडा जनजाति में मुंडा जनजाति के लोग जब झारखंड आए तो यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल थे, तो इन्होंने यहाँ पे फार्म बनाया जिसे खूट कटी खेत कहा जाता है और वो लोग जिस विलेज में रहने लगे उसे खूट कटी विलेज कहा जाने लगा। जिन्होंने ये फार्म और फील्ड को तैयार किया उन्हें खूट कटीदार कहा गया। मुंडा जनजाति में ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम है जिसमें ईच विलेज में एक पंचायत होती है जिसके हेड मुंडा होते हैं। मुंडा और हाथू मुंडा होते हैं। इसे हाथू मुंडा भी कहते हैं। ये विलेज के हेड होते हैं। ये हेरिडेटरी पोजीशंस है। जब इनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई तो ग्रुप ऑफ विलेज में एक क्लस्टर बनाया गया जिसके हेड मानकी होते हैं। मानकी ये भी एक हेरिडेटरी पोजीशंस है। आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सेवरल क्लस्टर एक पड़हा बनाया गया जिसे पड़हा पंचायत कहा जाता है जिसके हेड पड़हा राजा होते हैं। पड़हा राजा एक बात यहाँ गौर करने योग्य है, मुंडा और मानकी हेरिडेटरी पोजीशन है बट पड़हा राजा हेरिडेटरी पोजीशंस नहीं है। इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफ मुंडा। ये मुंडा जनजाति के सबसे उच्च सदन है। अगर कोई भी डिस्प्यूट मुंडा और मानकी नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब वो डिस्प्यूट पड़हा राजा के पास आती है। अब हम जानेंगे पड़हा पंचायत के बारे में। पड़हा पंचायत में एक किंग होते हैं जो मैंने कहा कि हेरिडेटरी नहीं होते हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है। पड़हा पंचायत में 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। एक दीवान जो कि राजा का मंत्री हुआ करता है, एक ठाकुर जो राजा के कार्यों में सहयोग करता है, एक पांडे जो कागज पत्रों का रख रखाव एवं
नोटिस जारी करता है, एक कर्ता और एक लाल। लाल जो है बहस करने का काम करता है सभा में, जिसे वकील भी बोला जा सकता है। ये पांचों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हेरिडेटरी पोजीशंस में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किंग का पोस्ट हेरिडेटरी नहीं है, इसीलिए इसे मुंडा मानकी पढ़ा सरदार सिस्टम का फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा गया था। विलेज, एक विलेज का हेड मुंडा होता है और वहाँ पे रिलीजियस हेड पाहन कहलाता है। पाहन को एक भूमि दी जाती है जो कि टोटली टैक्स फ्री होती है, उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ये एक और भूमि इसे मिलती है जिसे भूत खेत कहा जाता है, जिसमें जिसमें जिसकी इनकम से ये पूजा करता है घोस्ट की। पाहन के लिए एक असिस्टेंट दिया जाता है जिसे पुजार और पनभड़ा कहा जाता है। मानकी and Parha Raja did not receive any revenue of any kind. That's why it is called cooperative system, not Raj system. मानकी और पढ़ा राजा को कोई भी रेवेन्यू नहीं दिया जाता है, जिसके कारण इसे कोऑपरेटिव सिस्टम कहा जाता है, ना कि राज सिस्टम। ये थी टोटल मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।